क्या आपकी जिंदगी भी कभी कभी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसी लगती है? तो पॉपकॉर्न निकालो, क्योंकि आज हम इमोशंस की पूरी फिल्म चलाने वाले हैं। स्वागत है होमो माइंड में, जहां हर दर्द का ट्रेलर और हर खुशी का क्लाइमेक्स मिलता है। आज की मूवी का हीरो है फॉस्फोरिकम एसिडम। सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न हाथ में ले लो और दिल थाम लो, क्योंकि फील्स आने वाले हैं और हंसी भी। ये कोई मामूली उदासी नहीं है, ये वो सीन है जब सब रो रहे हैं और आप बस स्क्रीन पर बफरिंग देख रहे हो। जीरो इमोशन, 100% लोडिंग। इमोशनल नंबरनेस की ये गहराई DDLJ के ट्रेन वाले सीन जैसी है। सब भाग रहे हैं और आप बस खड़े हो, जैसे व्हाट्सएप DP बदल रहे हो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं। सोचो, लाइफ में कोई बड़ा ट्विस्ट आया, ब्रेकअप, लॉस, और आप SRK की तरह बारिश में रोने की जगह बस टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो। चेहरे पर 4 इमोशन नॉट फाउंड। ये वो मैं स्ट्रांग हूं वाला डायलॉग नहीं है। ये तो वो सीन है जब पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, जैसे ला ला लैंड का एंडिंग, पर बैकग्राउंड में सैड लोफाई। आपको लगेगा कि आप अपनी ही लाइफ में द सिक्स्थ सेंस के भूत हो। सब देख रहे हो पर फील कुछ नहीं। मेन बैकग्राउंड कैरेक्टर हून काया, यही है असली फॉस्फोरिकम एसिडम स्टेट, जो आपकी इमोशनल बैटरी को फिर से चार्ज कर सकता है। नो कैप, ये एक्सपीरियंस कबीर सिंह के ब्रेकअप से भी अलग है। यहाँ न गुस्सा न आंसू, बस एकदम ब्लैंक स्क्रीन। एरर 505, इमोशंस नॉट रिस्पॉन्डिंग। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दुख मतलब K3G की तरह सब रो रहे होंगे, टिश्यूज उड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो टिश्यूज भी बोर हो गए। लेकिन कुछ लोगों के लिए दुख इतना डीप हो जाता है कि इमोशनल सिस्टम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखा देता है। कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा। सिस्टम हैज क्रैश्ड, प्लीज रीस्टार्ट। ऐसे में दिमाग आयरन मैन के जार्विस की तरह प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है, एकदम शील्ड लगा देता है। एक्सेस डिनाइड टू फील्स। बाहर से आप जेम्स बॉन्ड की तरह कूल दिखेंगे, लेकिन अंदर से एकदम खाली, जैसे कोई वाईफाई सिग्नल ही नहीं। बफरिंग, प्लीज वेट। लोग पूछेंगे क्या हुआ, और आप सोचेंगे भाई मैं तो अपनी ही मूवी देख रहा हूँ, वो भी बिना पॉपकॉर्न के और सबटाइटल्स मिसिंग हैं। ये बोरियत वाली उदासीनता नहीं है, ये तो इंसेप्शन की तरह लेयर लेयर गहरा इमोशनल घाव है, एकदम साइलेंट। ड्रीम विद इन अ ड्रीम, बट ऑल ड्रीम्स आर म्यूटेड। इस स्टेट का ट्रिगर हमेशा कोई गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ट्रेजिक ट्विस्ट होता है। किसी का जाना, किसी का छूटना। विंटर इज कमिंग बट फील्स आर नॉट। कभी कभी ये हैरी पॉटर के डॉबी की तरह किसी प्यारे का लॉस हो सकता है। डॉबी इज फ्री बट माई इमोशंस आर ऑन एयरप्लेन मोड। या फिर जैब वी मेट वाला ब्रेकअप सीन। दिल टूट गया लेकिन आंसू नहीं। हार्ट शैटर्ड, आईज ड्राई AF। या फिर ये जवानी है दीवानी की तरह होम सिकनेस, घर की याद लेकिन फीलिंग्स गायब। मिसिंग होम बट वाइब्स आर ऑन D&D। बाकी रेमेडीज की तरह नहीं, जो ब्रेकिंग बैड के शॉकिंग ट्विस्ट पर रिएक्ट करती हैं। फॉस्फोरिकम एसिडम तो फ्रेंड्स के रॉस की तरह धीरे धीरे दुख झेलता है। वी वर ऑन अ ब्रेक फ्रॉम इमोशंस। ये पर्सन चुपचाप दुख सहता है, जैसे बैटमैन। कोई शोर नहीं, बस साइलेंट दर्द। आई एम वेंजेंस बट ऑल्सो आई एम नम। वो लोगों से दूर हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बल्कि क्योंकि आयरन मैन की बैटरी लो हो गई है। लो पावर मोड एक्टिवेटेड। वो बस अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वाले साइलेंट बबल में रहना चाहता है, कोई डिस्टर्ब ना करे। डू नॉट डिस्टर्ब, मल्टीवर्स ट्रैवल इन प्रोग्रेस। याद रखो, ये इमोशनल नंबनेस कोई विलन ओरिजिन स्टोरी नहीं है, ये कमजोरी नहीं, ये तो लेजिट सुपर पावर है। मेन कैरेक्टर एनर्जी बट मेक इट साइलेंट मोड। ये दिमाग का सर्वाइवल मोड है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में हीरो खुद को बचाता है। दिस मैसेज विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 5 seconds along with my feels। इसे समझो अपने घर के सर्किट ब्रेकर की तरह। जब ओवरलोड हो तो ब्रेकर ट्रिप, ऊप्स, पावर कट, ट्राई अगेन लेटर। जब इमोशनल लॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के स्नैप जितना भारी हो जाए तो सिस्टम खुद को बचाने के लिए शट डाउन कर देता है। थैनोस स्नैप्ड, इमोशंस जैप्ड। जैसे ही दर्द हद से ज्यादा हो, सिस्टम कॉर्ट्रल पल्स एल्ट पल्स डेल मार देता है, फुल शट डाउन। टास्क मैनेजर एंड प्रोसेस ऑन emotions.exe। जब आप अपनी ही लाइफ में बिग बॉस के कैमरे की तरह बस देख रहे हैं, फील नहीं कर रहे, समझ जाओ इमोशनल बर्डन अब ओवरलोड हो गया है। बिग बॉस इज ऑलवेज वॉचिंग बट माई फील्स आर ऑन म्यूट। अब बताओ
आपकी लाइफ की मूवी में कौन सा सीन चल रहा है? कमेंट में लिखो और पॉपकॉर्न शेयर करना मत भूलना। तो चलिए पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है हमारी इमोशनल जर्नी की सुपरहिट फिल्म फॉस्फोरिकम एसिडम की कहानी। सोचिए, आपकी लाइफ नेटफ्लिक्स की सीरीज है और अचानक आपकी क्रश की इंस्टा स्टोरी में कोई और टैग हो गया। दिल पे सीधा 440 वोल्ट का झटका। ब्रेकअप, फैमिली ड्रामा या हॉस्पिटल का इमोशनल सीन, कुछ भी हो सकता है जो दिल को सैड रील्स वाला फील दे दे। और भाई, ये फीलिंग तो अनसेंड भी नहीं हो सकती। शुरुआत में बंदा अपने व्हाट्सएप पर आई एम फाइन वाला स्टेट्स लगाता है, लेकिन अंदर से कभी खुशी कभी गम का सैड ट्रैक बज रहा है। बाहर से फेक स्माइल, अंदर से फोर्स और फॉर इमोशन नॉट फाउंड। धीरे धीरे फीलिंग्स DDLJ के रोमांस से अंधाधुन के सस्पेंस में बदल जाती हैं। खुशी, गुस्सा, एक्साइटमेंट सब एक ही लाइन में, जैसे इमोशंस का वाईफाई स्लो हो गया हो। बफरिंग फॉरएवर, ये इमोशनल शटडाउन बाकी रेमेडीज के मुकाबले गेम ऑफ थ्रोन्स के रेड वेडिंग जितना डार्क है। यहाँ कोई जस्ट किडिंग नहीं। अब देखिए, नेट्रम म्यूरिएटिकम वाले लोग भी दुखी होते हैं, लेकिन उनका दिल कबीर सिंह की तरह सेंसिटिव रहता है। वो दीवारें बना लेते हैं, लेकिन अंदर इमोशंस की सीक्रेट पार्टी चल रही होती है। नो एंट्री फॉर आउटसाइडर्स। सेपिया वाले, उनका मूड स्विंग्स और बर्नआउट से चलता है, जैसे तारे जमीन पार के टीचर की क्लास। कभी डोपामिन मिल गया, कभी नहीं। लेकिन फॉस्फोरिकम एसिडम, भाई, ये तो टर्मिनेटर मोड में चले जाते हैं। कोई इमोशनल रिएक्शन ही नहीं। बर्थडे हो या IPL फाइनल, चेहरा वही व्हेन यू रियलाइज इट्स मंडे टुमारो वाला ब्लैंक एक्सप्रेशन। ये इमोशनल ब्लैक होल खुद उस इंसान के लिए भी कंफ्यूजिंग है और उसके आसपास वालों के लिए भी। सब सोचते हैं, ब्रो, सिस्टम अपडेट कब होगा? कोई कह सकता है, मुझे पता है मुझे दुखी होना चाहिए, लेकिन फीलिंग्स कहाँ हैं? लाइफ के सारे काम, ऑफिस, खाना, फैमिली, सब रोबोट 2.0 की तरह ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, जैसे कोई बॉट चला रहा हो। धीरे धीरे वो इंसान यह जवानी हाई दीवानी के सोलो ट्रैवलर की तरह अकेला रहना पसंद करने लगता है। लोगों से बात करना बिग बॉस के झगड़े जैसा थकाऊ लगने लगता है। कोई गुस्सा नहीं, बस इमोशनल बैटरी 1% पर। ये साइलेंट रिट्रीट बिल्कुल तमाशा के रणबीर कपूर की तरह फॉस्फोरिकम एसिडम की सिग्नेचर स्टाइल है। बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन। क्लासिक सीन देखिए, एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, अब अपने बाकी बच्चों के गले लगने पर भी फ्रोजन की एल्सा बन जाती है। लेट इट गो, लिटरली कोई रिएक्शन नहीं। या फिर एक यंग एडल्ट जिसने ब्रेकअप झेला है, वो हीरा फेरी देखते हुए भी हंस नहीं पाता। अक्षय कुमार भी बोले, ब्रो, टफ क्राउड। दोस्त की शादी की खबर, कुछ कुछ होता है वाला एक्साइटमेंट गायब। बस एक ब्लैंक फेस, जैसे जूम मीटिंग में कैमरा ऑफ हो और माइक म्यूट। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं, बस इमोशन वाला स्विच ऑफ हो गया है, जैसे नेटफ्लिक्स पर बफरिंग अटक गई हो और स्क्रीन फ्रीज। अब वो जी रहे हैं एक ग्रे साइलेंट दुनिया में, बिल्कुल जोकर के गॉथम सिटी की तरह, जहां हर खामोशी उनके अनसुलझे दर्द की स्टोरी है। बैकग्राउंड स्कोर, हल्की सस्पेंस वाली धुन। सोचिए, आपकी जिंदगी की फिल्म चल रही है और अचानक इंटरवल के बाद सब स्लो मोशन में। इमोशनल बैटरी लो, मतलब अब आप लो पावर मोड में, जैसे राजू की बैटरी 3 इडियट्स में। लाइफ है बफरिंग। रिलेटेबल AF फॉस्फोरिकम एसिडम की कहानी भी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं। पहले दिल डू नॉट डिस्टर्ब पे, फिर दिमाग सिस्टम अपडेट मांगता है। पुराना लैपटॉप याद है? नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला पॉपअप हर जगह। जो दिमाग पहले शेयरलॉक होम्स था, अब गोलमाल के गोपाल प्लस अमंग अस के इम्पोस्टर। सिर्फ शक, कोई हल नहीं। आसान काम भी अब कौन बनेगा करोड़पति का फाइनल सवाल। और आप फोन अ फ्रेंड के लिए डेस्परेट। किताब पढ़ना, हाँ, अब तो किताब के पन्ने मैट्रिक्स के कोड या टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे बस स्किप करने का मन। एक ही लाइन बार बार पढ़ो, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता बाबू मोशाय। दिमाग brain.exe has stopped working। दिमाग स्लो मोशन में, धूम की बाइक नहीं, शक्तिमान की स्लो फ्लाइट। मूड हमेशा बफरिंग, भूलने की बीमारी, बिल्कुल गजनी के आमिर खान। हर दिन मंडे है भाई, बात करते करते अचानक ब्लैंक, जैसे गूगल असिस्टेंट ने सुना ही नहीं। सॉरी, आई डिडंट गेट दैट। कोई सवाल पूछे तो जवाब देने में स्लो मोशन,
क्रिश का सुपर पावर लोड हो रहा है, पर वाईफाई कमजोर। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं, बस दिमाग को रिब्यूट करने में टाइम लग रहा है। विंडोज अपडेट वाला पेशेंस चाहिए, हर वक्त ऑफलाइन, मीटिंग में भी, पार्टी में भी, जैसे जियो का नेटवर्क चला गया हो। जियो का नो कनेक्शन काम या स्कूल। अब तो ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख के मन करता है लॉग आउट कर दूं। आइसोलेशन लेवल, बिग बॉस हाउस फिनाले, इमोशनल और मेंटल गेम ओवर के बाद अब फिजिकल लेवल पर भी लाइफलाइन खत्म। ये है फिनिश हिम वाला मॉर्टल कॉम्बैट मोमेंट। थकान ऐसी कि नींद की गोली भी फेल। एनर्जी लेवल, बाहुबली भी बोले नॉट टुडे ब्रो। और अब आते हैं स्पेशल इफेक्ट्स। फिजिकल लक्षण, बम प्लॉट ट्विस्ट, सबसे ड्रामा क्वीन। लक्षण, बालों का झड़ना, जैसे अनुपमा में नया ट्विस्ट। बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं। फियर फैक्टर नहीं, हेयर फैक्टर है। सो बॉल्ड इज द न्यू सेक्सी। कभी ठंड, कभी पसीना, कभी ये खुशी, कभी ये गाम का लिटरल वर्जन। नजर भी धुंधली, जैसे इंस्टा फिल्टर गलती से ब्लर पे सेट हो गया हो। और हाँ, डायरिया भी, धमाल के फाइनल सीन जैसा। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। डॉन्स सेंड हेल्प और एकदम फिल्मी ट्विस्ट। रसीले फलों और जूस की जबरदस्त क्रेविंग। शक्ति चाहिए अर्जेंटली। विटामिन सी इज द न्यू रेड बुल। ये सब लक्षण उस सिस्टम की ग्रैंड फिनाले हैं जो लंबे दुख के बाद पूरी तरह डाउन हो चुका है। शुरुआत इमोशन से, एंडिंग फुल ऑन फिजिकल डिबिलिटी के साथ। द एंड, या फिर टू बी कंटिन्यूड। स्टे ट्यून्ड। सोचिए, आप एक गहरे सन्नाटे में हैं, जैसे कोई फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स से पहले वाली चुप्पी में खो गया हो। फॉस्फोरिकम एसिडम की हालत को पहचानना उसी हीरो का पहला कदम है वापसी की ओर। जैसे नेटफ्लिक्स पर सही शो ढूंढना कभी कभी घंटों लग जाते हैं, है ना? अब सही दवा चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना सही मीम चुनना। दुख, उदासी या सुन्नता, हर एक के लिए अलग रेमेडी है भाई। जैसे नाट्रुम मुरियाटिकम, यह है हमारे फिल्मी हीरो का साइलेंट दर्द जो अकेले में रोता है, दिल में समुंदर छुपाए। बेसिकली फुल ऑन ईमो वाइब्स। लेकिन फॉस्फोरिकम एसिडम, यहाँ तो फीलिंग्स का वाईफाई ही बंद। जीरो फील्स बॉस। सीपिया की उदासी आती है बर्नआउट से, थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकती है, जैसे छुट्टी पर जाने के बाद। लेकिन फॉस्फोरिकम एसिडम वाला पूरी तरह डू नॉट डिस्टर्ब मोड में, कोई एंट्री नहीं। और इग्नेशिया, ये है सडन शॉक वाली हेरोइन, ड्रामा क्वीन मोड ऑन। कभी हंसी, कभी रोना, कभी गुस्सा, पूरा बॉलीवुड। लेकिन फॉस्फोरिकम एसिडम का दर्द, ये है तूफान के बाद की खामोशी। धीरे धीरे सब कुछ खाली, जैसे सोशल मीडिया डिटॉक्स के बाद की शांति। इन सब का फर्क समझना है जैसे इंस्टाग्राम पर सही फिल्टर लगाना, तभी तो असली रंग दिखेंगे। सबसे पहले आता है दुख, फिर दिमागी कंफ्यूजन और आखिर में शारीरिक थकावट। जैसे ब्रेकअप के बाद के 3 स्टेज, सैड, कंफ्यूज्ड, एग्जॉस्टेड, मुरियाटिक एसिड में उल्टा है। पहले बॉडी क्रैश, माइंड बाद में। जैसे रात भर जाग कर सुबह एग्जाम देना, पहले बॉडी फेल, माइंड बाद में। लक्षणों को पढ़ना है जैसे किसी के इंस्टा स्टोरीज से मूड समझना। हिडन क्लूज एवरीवेयर। इस गहरे खालीपन से बाहर आने के लिए चाहिए जेंटल सपोर्ट, वो दोस्त जो आपके ब्रेकअप प्लेलिस्ट को भी समझे। ठीक होने का सफर है धीरे धीरे अपने पुराने सेल्फ को वापस पाना, जैसे सोशल मीडिया डिटॉक्स के बाद फिर से मीम्स पर हंसना। ऐसे वक्त में खुश हो जाओ या भूल जाओ कहना बिल्कुल बेकार। जैसे स्ट्रेस्ड दोस्त को जस्ट चिल बोलना काम नहीं करता। इन्हें चाहिए जेंटल नरिशमेंट, जैसे गरम चाय और कोजी कंबल। नो फोर्स, ओनली केयर। यहाँ फॉस्फोरिकम एसिडम जैसी रेमेडी काम आती है। ये उस बंद दरवाजे को धीरे धीरे खोलती है जहाँ दुख छुपा है। जैसे परफेक्ट प्लेलिस्ट सुनकर मूड लिफ्ट हो जाए। जैसे जैसे सुन्नता कम होती है, दिमाग की धुंध छोड़ती है और एनर्जी वापस आती है। जैसे ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करके फ्रेश फील करना। ये है ठंडी बर्फ के पिघलने जैसा, धीरे धीरे लेकिन असरदार। फ्रोजन हार्ट अब डीफ्रॉस्ट हो रहा है। इस इमोशनल और फिजिकल कोलैप्स को पहचानना, यही है उम्मीद की पहली किरण। जैसे टनल के एंड में लाइट दिखना। याद रखिए, ये खालीपन आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं, ये बस एक फेज है दर्द की वजह से। बैड डेज फॉरएवर नहीं रहते, चाहे होम्योपैथी हो, थेरेपी या दोस्तों परिवार का सपोर्ट।
फिर से दुनिया और अपनी फीलिंग्स से जुड़ना पॉसिबल है। अपनी ट्राइब ढूंढो जो आपको समझे। विथड्रॉवल, मेंटल फॉग, फिजिकल थकान, इन सिग्नल्स को पहचानना है पहला और सबसे सिनेमैटिक स्टेप, ताकि फॉस्फोरिकम एसिडम की दुनिया से बाहर निकलकर फिर से रंग, कनेक्शन और इमोशन से भरी जिंदगी में लौट सकें, जैसे लाइफ का रिफ्रेश बटन दबा दिया हो।